ऑलराइट जी। सो वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो प्लीज़ मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि कितने लोग जो हैं वो सेल फोन पे यूज़ कर रहे हैं और कितने लोग कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मैं सेल फोन पे यूज कर रहा ठीक है, आपका नाम है हम्माद मंजूर, राइट? हूँ। जी सर। ठीक है। और बाकी मोहम्मद अली, सरफराज एंड वहीद बलोच। मैं कंप्यूटर पे यूज करता हूँ। ठीक है। तो जो लोग कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं या सेल फोन पे, तो एक इंटरैक्टिव सी गेम है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्लास। सो आई होप यू विल एंजॉय दैट। एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट स्टार्ट विद ऑल द क्लास। मैं अपनी सारी इंस्ट्रक्शन सब पहले दे दूंगा। इन केस अगर किसी को क्वेश्चन हो तो हम क्लास खत्म करने से पहले क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ठीक है जी। तो ये 15 दिनों का एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। जब तक कि आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं आता, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तरफ जो है वो माइक अगर क्लोज कर दें तो हम ज़रा डिस्टर्बेंस कंट्रोल कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू। ये 15 दिनों का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है और मैं, मेरा नाम सर मोहम्मद। हम्म। सर अगर जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में करें तो वो ज्यादा रिलायबल नहीं होगा नो प्रॉब्लम। बनिस्बत बहुत से जी। बहुत से लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर असल में बहुत सारे मैसेजेस जब आते हैं तो दे गेट नाइट ऑन व्हाट्सएप। नो प्रॉब्लम, हम वहाँ पे भी कर लेंगे। विल यूज मैक्सिमम टाइम ऑन learning of the content. So, ओके सर थैंक यू। because this is the first language class, and let me introduce myself. My name is Muhammad Khalid. Basically, I'm from Pakistan, Karachi, but I'm working in Saudi Arabia as an English language teacher in one of the international schools. And one other things that recently I have started my YouTube channel as well, and I am just offering this course to the people of Pakistan because I got some of the time free from the schools. I am free here and I'm just enjoying my vacation, so that's why I just offer this course. Okay, so the first thing is the regular and punctual efforts are the only efforts of the success, factors of the success. If you really want to improve your English language, so please be consistent on this course, and this will be helpful for you. Okay, so the first thing which I will ask for everyone, this is the day one. We get to know each other, and we need to find out who is who and who is, doing what. Can you please quickly tell me the name of your cities? Okay, one by one. Or if you want to write in the chat box, you can write in the chat box who you are and where are you from. Okay, so the name of your city only. You can please write in the chat box quickly. And you have to identify your goal of learning English. क्यों सीखना चाहते हैं आप इंग्लिश? वजह क्या है? और तीसरा एजेंडा जो होगा आज की मीटिंग का और आज की इस क्लास का, कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्विकली कवर अप करवाऊंगा और उसके बाद एक छोटा सा ऑनलाइन इंटरैक्टिव टेस्ट होगा आप लोगों का। सरफराज अहमद हैं सियालकोट से हमारे साथ। ओके, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पर। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो लिखने में तो भी कोई इशू नहीं है। मोहम्मद अली हैं लाहौर से हमारे साथ। और राइट, थैंक यू। और हम्माद मंजूर फ्रॉम गुजरावाला, राइट। ओके, डिफरेंट पर्सन। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होंगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान से होंगे, तो सबका एजुकेशन लेवल सेम नहीं होगा। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा आपको जो है वो हो सकता है बॉदर करना पड़े कि एट टाइम्स आप लोग को लगे कि ये तो मेरे लिए चीज़ बहुत ईजी है, बट हो सकता है अगला आने वाला पॉइंट आपके लिए इतना ईजी ना हो। So in that case, you have to stay calm and persistent. And secondly, जो after मतलब ये 15 days course होगा, then there will be, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ऑफर करूँ कि मैं आपको पब्लिक क्लासेस ऑफर करूँ यहाँ पर, कि स्पोकन क्लासेस ऑफर करूँ, कि मैं आपको चांस दूँ कि बोला जाए और आपको प्रैक्टिस हो स्पीकिंग की। अब्दुल समद हैं सियालकोट से, एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज यू थिंक इट्स अ गेटवे ऑफ अदर वर्ल्ड। फाइन, दैट इज नो डाउट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो हमारे पास चार बेसिकली स्किल्स हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, तमाम की तमाम लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, ये बेसिकली इन चार स्किल्स पे बेस करती है। बाकी सब माइक्रो स्किल्स कहलाती हैं।
मतलब स्पेलिंग ले लो, आप प्रोनाउंसिएशन की बात कर लो, वोकैबुलरी की बात कर लो, यूजेज की बात कर लो, ये सारी माइक्रो स्किल्स कहलाती हैं। ये मैक्रो स्किल्स हैं, बड़ी स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और ये लिखी भी इसी तरह गई हैं सॉरी, ये लिखी भी इसी तरह गई है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ जो लैंग्वेज होती है वो 1 साल 2 साल तक बच्चा सिर्फ लिसनिंग करता है, सिर्फ सुनता है। तो अगर कोई भी बंदा कोई नई जबान सीखना चाहता है तो आप ये जरूर देखिएगा कि सबसे पहले उसके दिमाग में, उसकी ब्लैक बॉक्स ऑफ द माइंड में ये स्टोर होनी चाहिए कि वो लैंग्वेज प्रोड्यूस क्या करना चाहता है। प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज को हम स्पीकिंग कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो बंदा बहुत ज़्यादा रीडिंग करता है एंड एट द एंड वो सीखता है कि आर्ट ऑफ राइटिंग क्या है और वो आर्ट की तरफ जाता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा मैं इस छोटी सी फिगर की वजह से। इसमें देखेंगे इनपुट जो है वो लिसनिंग एंड रीडिंग है, ये रिसेप्टिव लैंग्वेज कहलाती है क्योंकि इसमें आप करते कुछ नहीं है, आप सिर्फ बैठते हैं चुप करके और आपको लैंग्वेज मिलती है। जिस तरह अब इस वक्त आप सब रिसेप्टिव लेवल पर हैं, आप सिर्फ रिसीव कर रहे हैं एंड आई एम द ओनली वन हु इज स्पीकिंग बेसिकली, एंड आप सिर्फ उसको लिसनिंग कर जा रहे हैं, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज। जब मैं आपसे बोलने के लिए कहूंगा तो आप स्पोकन पे चले जाएंगे, आप एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यूज करेंगे और आप अपने स्ट्रक्चर और अपने मतलब लैंग्वेज को यूज करते हुए आप उसे बोलेंगे। इसी तरह रीडिंग जो है वो इनपुट है और राइटिंग जो है वो उसका आउटपुट है। तो मेरा फोकस जो पहला सवाल था कि आपका गोल क्या है, क्यों सीखना चाहते हैं आप। अगर आप सीखना चाहते हैं कि मुझे स्पीकिंग अच्छी करनी है तो आपको उसके लिए उतना ही इनपुट भी तो देना पड़ेगा। जैसे कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो if you want to improve your speaking skills, you have to improve your listening skills. If you can listen well, you can speak well. This is vice versa. And something if you say okay मैं listening नहीं करना चाहता बट मेरी speaking अच्छी हो जाए, तो ऐसी बात है कि मैं मीठा नहीं डालूंगा पर मुझे मीठा चाहिए। So this is somehow you are interrelated. तो आपको अपना गोल क्लियर करना है, गोल क्या है, और उसके बाद फिर आप उस लिहाज से मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका गोल अचीव भी हो जाएगा। अब बात आती है कि जनाब मुझे गोल पता है सर, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी क्लास में क्यों, मतलब मुझे आपकी तरफ से फायदा क्या होगा। अब ये देखिए, लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, अगर मैं इन सब का सर्कल लूँ और इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, तो इस सब के बीच में एक चीज कॉमन है, दैट इज द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। जो रूल्स ऑफ द लैंग्वेज जो है, कौन सी चीज कब कहाँ क्यों कैसे इस्तेमाल करनी है, अगर ये चीज पता हो तो लिसनिंग वाले को भी पता होगा कि मैं सुन क्या रहा हूँ। फिर स्पीकिंग करते वक्त भी उसे पता होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जब वो रीड करेगा तो उसे पता होगा कि राइटर ने ये लिखा किस लिए है, इसके पीछे पर्पस क्या था। और जब वो खुद राइट कर रहा होगा तो भी उसे पता होगा मैं क्यों लिख रहा हूँ और मैं कौन से स्ट्रक्चर यूज करूंगा। तो इसलिए मेरी ये 15 दिन की क्लास इंतहाई बेसिक लेवल पे बेस करेगी। इन केस अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट जमे रहते हैं और ये कंटिन्यू रहते हैं तो देन आई गो विद द intermediate level and advanced level of it as well, as long as we have the people with us. Okay जी। तो अब इसके बाद मैं चलता हूँ जनाब क्विकली, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, आई नो दैट मेनी ऑफ यू माइट बी वर्किंग समवेयर, और मैं क्विकली सब इसको समअप करूंगा। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन टोटल। ये दो कैटेगरीज, दो कॉलम में मैंने बांटे हुए हैं। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक तरफ है, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन दूसरी तरफ है। मैंने इनको दो हिस्सों में क्यों बांटा है, दो हिस्सों में बांटने की वजह यह है, इनमें से 4 तो ऐसे हैं जो कि क्लोज हैं, मतलब उसमें कोई इजाफा नहीं होना है। खत्म हो गई बात के जितने हैं सो हैं, जितने 15वीं सदी से 16वीं सदी से जो चलते हुए आ रहे हैं, जो शेक्सपियर के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, वही चलते हुए आएंगे हमारे पास। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, ही लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, वो वही रहेगा, इसमें कोई नया लफ्ज नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब डिफरेंट है, वर्ब चेंज होता है, वर्ब इज ओपन क्लास। तो यहाँ पर जो आपके राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, ये क्लोज क्लास कहलाती है, क्लोज कैटेगरी कहलाती है। इसमें जो आ गया सो आ गया, इसमें कोई इजाफा नहीं होना। जबकि मैं वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात करूं तो इसमें इजाफा होता रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि वर्ब एक नया ऐड हुआ है 2021 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, उसका नाम है स्मिज, उसको कहते हैं स्मिज। अब स्मिज एक वर्ड है जो एक्सप्रेशन को कहा जाता है, जब आपके मुंह पे मास्क हो और आपने मुस्कुराते हुई आंखों से मतलब किसी को देखना है, तो आपकी वो जो चमकती हुई आंखें, उसे स्मिज का लफ्ज दिया गया। ठीक है जी। अब ये नया वर्ब ऐड हुआ है, कोरोना से पहले तो किसी को पता नहीं था, जरूरत ही नहीं थी उसकी।
इसी तरह एक और नाउन है जो कि स्पोकन लैंग्वेज में था लेकिन डिक्शनरी में मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था जनाब के चीटर, जो मतलब अनएथिकल वे से अगर कोई चीज कोई काम कर लेता है, तो ये स्पोकन में था लेकिन डिक्शनरी लैंग्वेज में उसका यूज नहीं था। ये 2021 में ऐड हुआ है, तो ये नाउन कहलाता है। तो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये हमारे यहाँ जो है ओपन कैटेगरी कहलाती है कि इसमें वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। और आपको पता है जैसे अभी भी हम ऑनलाइन इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे जो भी लिखा जाता है दी ऑल द वर्ड्स हैव बीन रिकॉर्डेड। तो देखा जाता है कौन सा वर्ड किस तरह यूज किया जा रहा है। और फिर आपने देखा होगा कि ऑक्सफोर्ड की जनाब 9th एडिशन आ रही है डिक्शनरी, 10th एडिशन आ रही है, 11th एडिशन ऑफ डिक्शनरी आ रहा है। तो वो एडिशन इसलिए आ रहा है कि जब उसमें न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं तो न्यू एडिशन पब्लिश हो जाता है। ठीक है जी। तो अब आप फॉर टाइम बिंग समझने के लिए कि आपकी जो राइट हैंड साइड है ये आपकी क्लोज कैटेगरी है, इसमें आपने इजाफा नहीं करना। जबकि जो राइट हैंड साइड की कैटेगरी है वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये वो कैटेगरी है जो कि ओपन कैटेगरी कहलाती है और इसमें वर्ड्स ऐड होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्विकली इन सब को जो कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे नाम लिखे हुए हैं जरा देखेंगे क्विकली कि ये है क्या, इसके नाम क्या हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। हर 4 के बाद मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा आप लोगों से, जो कि आप मुझे जो है चैट रूम में लिख के बताइएगा। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। तो हमने देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो आता है वो है वर्ब। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कह देंगे, बल्कि मैंने ग्रुप में भी पूछा था कि जनाब ये आप क्या वजह है, मतलब कि क्या सीखना क्यों चाहते हैं या क्यों करना चाहते हैं। कहते सर मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूँ। और आप में से कितने ऐसे होंगे जो कहेंगे यार मैं तो जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो पीले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो बचपन में पढ़ाई नहीं गई इंग्लिश, हम कैसे बोलेंगे, हम इतनी तेज कैसे बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्ब जो है मैंने खुद जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। सो आई एम जस्ट लाइक यू पीपल, ओके। आई लर्न इंग्लिश द वे आई नीड टू लर्न, okay. So I'll give you the ways and practical ideas of those things, how to improve English. And for my own experience, I would say the verb is the basic, the backbone of English. If you know how to use verb properly, the English language is in your hand. English language rules over the verb, okay. ये आपके सामने एक ऐसी चीज है जिसे आपने डीमिस्टिफाई करना है। तो चलिए जनाब, ये कहते हैं हमने 8 करने हैं, तो इसलिए मैं आपको टाइम नहीं लगा रहा है, क्योंकि मैं इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा था कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, आप चाहे ये क्लास कंटिन्यू करें या ना करें या कहीं भी जाएं, एक बात याद रखिएगा कि वर्ब ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आपने ग्राउंड जीरो से शुरू करना है, पॉइंट जीरो से शुरू करना है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, कि आप इस पे फोकस करिएगा। तो चलिए जी, वर्ब कहते हैं शो एक्शन और बीइंग। अच्छा एक्शन तो सब पता है, ये रनिंग एक्शन हो रहा है, खाना पीना एक्शन हो रहा है। बीइंग क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है कि जो स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी चीज का होना मौजूद है। जैसे कि आई एम ऑन जूम, ओके, आई एम इन माई रूम, आई एम ऑन द शॉपकीपर, आई एम हैप्पी। ये सारे जो लफ्ज हैं कि मैं हूँ कहाँ पर, ये स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। देयर इज नो एक्शन इन्वॉल्व इन इट, ओके, दिस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग। So run, go, have, invite, laugh, listen, playing, singing, walk, all these are the example of verb, okay. So secondly हमारे पास है यहाँ पर जनाब, जो हमारे पास सेकंड है वो है नाउन। सबको पता है नाउन किसे कहते हैं। नाउन नाम है कोई भी जगह का नाम हो, किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। जैसे कि आखिर में सेंटेंस देखे, द सन शाइन्स, एना गोज टू स्कूल। अब इसमें 3 नाउन इस्तेमाल हुए हैं। सन एक नाम है, एना इज द नेम ऑफ अ गर्ल, स्कूल इज द नेम ऑफ अ प्लेस। तो ये एक ही सेंटेंस के अंदर आप देखें तो नाउन 3 जगह पर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है जी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है जनाब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करना है। ये उसको बयान करता है वो है कैसा। जैसे कि अगर आप इस आखिर में देखें, ब्राउन डॉग, डॉग किस तरह का? भाई ब्राउन है, ठीक है। फैट कैट, कैट कैसी है? मोटी है। बिग गार्डन, गार्डन कैसा है? बड़ा है, ठीक है। कोई बंदा गुस्से में होता है, कोई बंदा हेल्दी होता है, कोई छोटा बड़ा होता है। ये एडजेक्टिव हमेशा इंग्लिश के अंदर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। इसके बगैर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, तो स्टेट ऑफ बीइंग आ जाता है। लेकिन कहता है दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ,
ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुसर्रत तरीन लम्हा है, ठीक है जी। तो ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। और आखिर में आता है एडवर्ब। एडवर्ब जो है इसके नाम के अंदर ही है, इसकी मीनिंग छुपी हुई है। एड and verb means add something into the meaning of verbs. So in the basic level में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि adverb को समझने के लिए इतना ज़रूरी है कि mostly इसमें adjective के बाद ly आता है। अगर आप गौर करें यहाँ पर जितने भी words mostly दिए गए हैं, ये badly, fully, hardly, nearly, क्विकली, साइलेंटली, रियली, ये सारे वर्ड एल वाई वाले जो हैं वो एडवर्ब है। हाँ, वेरी, नेवर भी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड, ये ज़रा स्टेप 2 है। सो इनिशियल लेवल पे समझने के लिए कि एडवर्ब को पहचानना किस तरह के, उसके आखिर में एल वाई आता है और वो इसकी निशानी है, ठीक है जी। तो अब ज़रा क्विकली छोटा सा एक पजल सॉल्व कर लीजिए। आपके पास यहाँ पर नीचे मैंने कुछ लफ्ज दिए हुए हैं, जैसे सिंध, लंदन, बाय, श्रीलंका, ब्रदरली, प्ले, बैटर, कुक, डिलीशियस। आप मुझे बता सकते हैं जरा क्विकली चैट बॉक्स में लिखकर कि इसमें वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। ये आपका छोटा सा क्विज है, तो जल्दी से बताइए मुझे जरा चैट रूम में जल्दी से। आप ऊपर दी हुई टेबल से भी हेल्प ले सकते हैं। सिंध क्या है? वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। सिंध, लंदन इज नाउन। ओके, हमजा मंजूर, गुड। सिंध इज नाउन, लंदन, लंदन भी नाउन हो गया। बाय क्या है? वेरी गुड मोहम्मद अली, बाय इज अ वर्ब, गुड, थैंक यू। श्रीलंका भी नाउन है, गुड। ब्रदरली क्या है? वेरी गुड मोहम्मद अली, वेरी गुड सरफराज, एडवर्ब, ly इज द साउंड। प्ले क्या है? प्ले, थैंक यू अब्दुल समद, एडवर्ब, गुड। प्ले इज अ वर्ब मोहम्मद अली, गुड, थैंक यू। प्ले इज अ वर्ब। बेटर क्या है? बेटर नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। बेटर, आई एम अ बेटर पर्सन। वेरी गुड अब्दुल समद, गुड। मोहम्मद अली, ये एडवर्ब नहीं है, ये नाउन एडजेक्टिव कहलाएगा। बेटर, बेटर सेकंड डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, ओके। सो कुक, कुक क्या है? कुक इज वर्ब, गुड। खाना पकाने को कहते हैं, गुड। डिलीशियस, मजेदार, आखिरी है ये, आखिरी है डिलीशियस। हाँ, नो 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 नो, ओ यू एस जिसके भी आखिर में आ जाए मोस्टली वो एडजेक्टिव होता है। गुड, गुड वन, थैंक यू, सही है। ऑलराइट, थैंक यू जी। अब चलते हैं आगे। आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया, ये चार क्विकली समझ में आ गए आप सबको जनाब। मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि जनाब मैं सऊदी अरब में हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर तो हमारे यहाँ कनेक्शन। ये चार समझ में आ गए, आगे चले, ठीक है। अब आगे चलते हैं जनाब। हमारे पास रिमेनिंग जो चार थे, जो कि क्लोज कैटेगरी है, जो कि बंद है, मतलब इसमें कोई एडिशन नहीं होनी, कोई जितने मर्जी एडिशन आ जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, इसमें प्रोनाउन आता है। अच्छा, अगर हम किसी से पूछे ना कि आपका नाम क्या है, तो इंग्लिश में कहता है माई नेम इज दिस। तो माई जो है वो माई क्या है? बेसिकली जो माई है वो प्रोनाउन है, वो अपने नाम की जगह इस्तेमाल कर रहा है। वो ये नहीं कहता कि जनाब के ओके हम हम्माद का नाम हम्माद है, वो कहता नहीं मेरा नाम हम्माद है, ठीक है। तो जो चीज नाउन को रिप्लेस कर रही है वो चीज प्रोनाउन कहलाती है, ठीक है। और इंग्लिश में हमेशा ये होता है कि अगर आपने एक पैराग्राफ में बात करनी है कि जनाब पहली मर्तबा आपने एक नाम ले लिया, उसके बाद आप उसके प्रोनाउंस यूज करेंगे, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ओके, जैसे जॉन इज हंग्री एंड ही वांट्स टू ईट। हम ये नहीं कहते कि सेंटेंस के अंदर जॉन इज हंग्री एंड जॉन वांट्स टू ईट, ये समथिंग इज ऑन, ये लिटिल बिट इज इट्स नॉट, डजंट सीम लाइक इंग्लिश। ओके, डजंट, लगता नहीं है कि ये इंग्लिश बोल रहा है। तो जॉन हो गया, जॉन की जगह जॉन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन और वो मेल है, तो उसकी जगह ही इस्तेमाल किया हमने, ठीक है जी। इसी तरह अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, हम इसको देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ओके जी, हमारे पास आई एम गोइंग टू माय गार्डन,
So to is showing a relation. Object of the preposition कहलाएगा क्योंकि आखिर में हमारे पास my garden आ रहा है, which is a place basically. So और ये इसमें मैं आपको सिंपली बता दूं कि कभी भी आपने कभी देखें कि बुक कहाँ पड़ी है या where is a book. My book is on the table. Okay, it shows a relationship between the words in a sentence. So it's showing if something is on, under, near, you know, all these kind of words are preposition. And this is once again, this is a closed class. There is no addition, no matter how the word progresses. Okay, so this is something like this. And secondly, after this, next is conjunction. Conjunction होता है basically वो दो words को या दो sentences को आपस में जोड़ता है. ठीक है जी, दो वर्ड्स के दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, उस चीज को हम कहते हैं कंजंक्शन. और बहुत मशहूर कंजंक्शन जो होती हैं वो हमारे पास एंड और बट, जिसको आम लफ्जों में कहा जाए तो वो फैन बॉयज कहलाती हैं. बेसिकली 7 कंजंक्शन होती हैं ये. इसके अलावा भी बहुत सारी कंजंक्शन है, बट बहुत सिंपल वर्ड्स में फैन बॉयज कहा जाता है. ठीक है, ये 7 किस्म की कंजंक्शन हैं. इसमें जनाब एंड और बट, फॉर, नीदर, ये सारी इस तरह की कंजंक्शंस होती हैं जो कि दो लफ्जों को या दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ती हैं. ठीक है जी, जैसे आई वाज सो टायर्ड सो आई वांट टू स्लीप. सो इज बेसिकली इज अ कंजंक्शन व्हिच इज जॉइनिंग टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस हियर. जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब आई वांट टू लर्न इंग्लिश एंड आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास. सो अब दो सेंटेंसेस थे, सो हमने उन दोनों को ज्वाइन किया एंड के साथ. ठीक है, सो बट जो होता है वो जरा अपोजिट आइडिया शो करता है कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश बट आई डोंट हैव टाइम. ठीक है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं हम एक कंजंक्शन के साथ, एक वर्ड के साथ, जिसे कंजंक्शन कहा जाता है. ठीक है जी. और इंटरजेक्शन ऐसा होता है कभी भी, अभी आपने देखा होगा शायद कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो और पाकिस्तान अगर जीत जाए तो कैसी खुशी से नारे लगते हैं. ठीक है, और अगर आपका फेवरेट बैट्समैन आउट हो जाए तो फिर क्या होता है, वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स निकलते हैं ना, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वजह से जो लफ्ज मुंह से निकलते हैं जिनकी शायद लफ्जी मीनिंग कोई नहीं होती, उन लफ्जों को इंटरजेक्शन कहते हैं. आहा, ग्रेट, हे, हाय, हुरे, उप्स, उफ, ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना कि लग रहे हो ठोकर लग जाए और जनाब पाँव में चोट लगी, आउच. ठीक है, इस तरह करके जो आप लफ्ज कहते हैं इन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है. ठीक है, अब जरा क्विकली ये छोटे से वर्ड हैं, जरा बताइए जरा पहला वर्ड कौन सा है. ओह किसे कहेंगे, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है. ओके, ये थोड़ा सा मोहम्मद अली कुछ जम्बा नहीं हो गया. इंटरजेक्शन, यस, गुड. अब्दुल समद, यस. बट क्या है, बट कंजंक्शन, गुड. ओके, वी क्या है, प्रीपोजिशन, गुड. अच्छा, गुड, मोहम्मद अली भी आ गए, थैंक यू. ओके, ये प्रीपोजिशन है, ऑन. एंड क्या है, एंड, एंड कंजंक्शन है, गुड. ओके, इन क्या है. ओके, आप मेरे ख्याल में मोहम्मद अली आगे चले गए हैं, उफ तक पहुंच गए हैं आप. इंटरजेक्शन, एंड इज कंजंक्शन, गुड. हम बात अक्रॉस, लास्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम. अक्रॉस क्या है, अक्रॉस प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है. गुड, प्रीपोजिशन है. थैंक यू सरफराज. ओके, सो मैं इसको जरा क्विकली सम अप कर देता हूँ कि आज हम सुबह पहले हमने नाम पूछे एक दूसरे से, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं वो जल्दी से पूछा. हमने सुना कि जनाब के इंग्लिश सीखने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है. उसकी वजह से हमने जरा ये इनपुट और आउटपुट वाली चीज़ें सीखी कि दो स्किल्स इनपुट हैं, दो स्किल्स आउटपुट हैं. तो आपको जो आउटपुट चाहिए उससे रिलेटेड उसका इनपुट ज़रूर देते रहें. और उसके बाद क्विकली हमने ज़रा ये फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 हैं, हम सबको पता है.
दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी ओपन होती है, ओपन का मतलब होता है कि इसमें एडिशन होती रहती है, जबकि एक कैटेगरी जो है वो क्लोज कैटेगरी होती है, उसमें कोई एडिशन नहीं होती, वो जो हैं सो हैं, बस वही रहेंगे। और अब एक क्विकली आप जब तक अपना फीडबैक मुझे ज़रा दें चैट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास थी, बिगिनिंग था, और उसके बाद मैं आपसे ज़रा पूछूंगा कि सवाल जवाब अगर आपके पास कोई हैं, और अगर आप इंटरैक्टिव करना चाहते हैं कुछ, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ चैट बॉक्स में कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और आप देखेंगे कि आप एक दूसरे से कैसे मुकाबला करते हैं उसमें। ये लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप इस लिंक पे अगर जब जाएंगे तो ये आपसे नाम पूछेगा, आप नाम एंटर करें अपना और उसमें एंटर हो जाए। मैं इस गेम को प्ले करूँगा और आप देखेंगे कि आप जो जल्दी जवाब देगा, जो सही जवाब देगा, वो उसका नाम फौरन ऊपर जाएगा लीडर बोर्ड में और आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, जरा मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ओके, हमाद कह रहे हैं क्लास इज गुड बट आई आल्सो नीड क्लास लेक्चर इन कॉपी। ओके, तो जनाब मैं यूट्यूब चैनल मेरा अपना है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इसको कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ वोकेबलरी वीडियोस डाली हुई हैं, दो इट इज़ ओनली इंग्लिश, बट यू कैन फाइंड इट। और लास्ट वीडियो में मैंने नोट्स भी दिए हैं, पीडीएफ नोट्स दिए हैं, क्रॉसवर्ड पजल दिए हैं, जिसको आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, तो देखता हूँ जनाब मेरे पास कितने लोगों ने ज्वाइन किया। ओके, वेरी गुड, ऑलरेडी 4 बंदे हैं, तो चलो ठीक है, मैं गेम स्टार्ट करने लगा हूँ। आ जाइए और देखते हैं कि आप एक दूसरे के साथ कैसे कॉम्पीट करते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं, मैं स्क्रीन साथ में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के, और आप देखेंगे कि कैसे आप एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। चलिए जी, मोहम्मद अली यहाँ पर सबसे टॉप पर हैं, मुतीउर रहमान है हमारे पास, एक हमाद है और सरफराज अहमद हैं। ओके, अब तो समद भी आ गए हैं। अब यहाँ पे पता चलेगा जनाब किसने सही तरह से सुना है। चलिए जी, अभी तक तो किसी ने कोई गलती नहीं की है। सरफराज और अब्दुल समद ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। ये लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। इन केस अगर आपको ये लेक्चर चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक भेज सकता हूँ, या फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर और आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, सरफराज और अब्दुल समद ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। ओके, अब सरफराज का पहला सवाल सही हुआ है। ओके, अभी तक तो किसी ने कोई गलती नहीं की। इन केस अगर कोई गलती करेगा तो हो सकता है यहाँ से ड्रॉप हो जाए, नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ रही है पहली गलती, और ये रहे अब्दुल समद ने ऊपर जंप की। मतलब कम टाइम में अगर आप आंसर देंगे तो आप पहले ऊपर चले जाएंगे। पहली गलती हुई हम्माद की तरफ से। ये सारा काम, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये क्विज आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर किया गया था। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने क्लास में कहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कम्युनिकेशन क्या हो। अगर आप टोटल इंग्लिश रखना चाहते हैं, विच विल बी सजेस्टेड, क्योंकि उसमें आपकी ऑटोमेटिकली लिसनिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी और आप री लिसन कर सकते हैं, री वॉच कर सकते हैं वीडियोस को, वीडियोस रिकॉर्डेड होंगी, तो आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अगर आप उर्दू में सीखना चाहते हैं तो भी मेरे लिए कोई इशू नहीं है, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो है वो इंग्लिश सुने, ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस भी वैसी हो। तो 50 लोग थे हमारे पास, और 50 में से हम कोई 5 या 6 लोग यहाँ पर हैं। टोटल 6 मिनट रहते हैं हमारी इस मीटिंग के ख़त्म होने में।
आप मुझे अपना फीडबैक ग्रुप में दे दीजिएगा, दैट विल बी मच बेटर, सो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उन्हें भी अंदाज़ा हो कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। ये क्विज जैसे ही आप ख़त्म करेंगे, ये मीटिंग ख़त्म करूँगा, ये क्विज ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसे दोबारा करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में। इसमें अगर सही नहीं हो रहे तो मसला होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट क्लास थी, इसको अभी दिल पे मत लीजिएगा। सुनने में बहुत आसान लगता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे आते हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हमें सही पता चलता है। इस वजह से ये प्रैक्टिस रखी गई है। ये प्रैक्टिस मैं आपको पीडीएफ में भी दे सकता हूँ। मोहम्मद अली के अभी तक सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ओके, सरफराज अहमद ने जंप किया ऊपर। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो आप अपने ग्रुप में ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा। मैं अपनी वीडियो, नो नो प्रॉब्लम अब्दुल समद। मोहम्मद अली, वाह! तो आपने रिडीम कर लिया अपने पॉइंट्स, और आपने कोई गलती नहीं की, पर आपने उस गलती को सही कर लिया। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस मोहम्मद अली? आप बात कर सकते हैं मोहम्मद अली, आपका माइक ऑन कर दिया गया। It's great experience. बड़ा मजा आया खेल। तो गेम खेलने में मज़ा आया आपको? जी जी। ठीक है जी। ये अच्छा रहता है असल में, खुद से खुद का मुकाबला करना, पता लगना कि हम कहाँ तक पहुँच गए। तो ये पहली क्लास है जी, और मैं इसको, अभी दोस्त पूछ रहे हैं कि ये क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। वी
finish our class here. We call it a day, and soon we'll be updating you on the WhatsApp group when we will have our next class. Thank you guys. So see you in our next class. Take care. Bye bye.